राजस्थान सरकार द्वारा बनाए गए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत संविदा कर्मचारियों को अडॉप्शन करने की प्रक्रिया में आज राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसमें परियोजना निदेशक NHM के द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं और उनसे कहा गया है कि उनके यहाँ पर कार्यरत संविदा कर्मचारियों का नए संविदा रूल्स के अंतर्गत अडॉप्शन किया जाए। जारी किए गए पत्र का प्रारूप इस प्रकार से: विषय नवीन संविदा नियम 2022 राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अधीन नियुक्त हेतु NHM योजना के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों की स्क्रीनिंग कर रिपोर्ट भिजवाने बाबत। यानी इसमें बताया गया कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनका राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत अडॉप्शन किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट भिजवानी है। आगे उन्होंने लिखा है, उपयुक्त विषयांतर्गत वित्त विभाग की सहमति पश्चात राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत सृजित पदों पर वर्तमान में कार्यरत संविदा कार्मिकों की नियुक्ति स्क्रीनिंग के माध्यम से की जानी है। अतः आप अपने जिले में NHM योजना के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों की स्क्रीनिंग संलग्न चेकलिस्ट में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 में निहित प्रावधान अनुसार करते हुए जिले में कार्यरत समस्त संविदा कार्मिकों की प्रत्येक कार्मिक वार चेकलिस्ट भरकर एवं प्रत्येक चेकलिस्ट के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित कर सूचना दिनांक 15 जनवरी 2023 तक तैयार करना सुनिश्चित करावें। यानी सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि उनके यहाँ पर NHM योजना के अंतर्गत जितने भी संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं उनका राजस्थान संविदा नियम 2022 के अंतर्गत अडॉप्शन किया जाना है और ये अडॉप्शन की प्रक्रिया 15 जनवरी 2023 तक पूरी की जानी है। जो अडॉप्शन की प्रक्रिया की जाएगी उसमें प्रत्येक कार्मिक वार चेक लिस्ट बनाई जाएगी। चेक लिस्ट में सभी कार्मिकों का पर्सनल डाटा होगा जो उनसे संबंधित होगा। इसमें एक विशेष बात यह है कि अब तक संविदा कर्मचारियों के द्वारा यह समझा जा रहा था कि स्क्रीनिंग की प्रक्रिया नियमितीकरण के समय की जाएगी, परंतु इस विभाग के द्वारा नियमितीकरण की प्रक्रिया से पहले ही स्क्रीनिंग की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जो कि संविदा नियमों में अडॉप्शन के लिए यह न कि नियमितीकरण के लिए। चिकित्सा अधिकारियों को आदेश दिया गया कि स्क्रीनिंग की प्रक्रिया के समय चेकलिस्ट बनाते समय इन बिंदुओं का ध्यान रखा जाए, जो इस प्रकार से है। पहला है उक्त नियमों के अंतर्गत संविदा पर रखे जाने की रीति। उक्त नियम 4 के उपनियम 1 के अधीन सृजित पदों पर लोक विज्ञापन की प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त संविदा कार्मिक को ही शामिल किया जावे। उक्त नियम के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत की सूचना पृथक से अंकित की जावे। यानी चिकित्सा अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि इसमें नियम 4 का पालन किया जावे और केवल उन्हीं को लिया जावे जो विज्ञापन के माध्यम से संविदा में आए हों। अगर किसी की नियुक्ति बिना विज्ञापन के माध्यम से की गई हो तो उनकी अलग से सूची बनाई जाए। नियम 4 विभिन्न योजनाओं के लिए स्वीकृत पद होते हैं जो संविदा पर रखे जाते हैं। राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं और इन योजनाओं के लिए अस्थायी तौर पर संविदा कर्मचारियों को रखा जाता है। तो उनकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, उनके पद कौन कौन से होते हैं, वो स्वीकृत पद नियम 4 के अंतर्गत आते हैं। बिंदु संख्या 2, आयु सीमा की जाँच नियम 6 में प्रावधानित अनुसार की जावे। उक्त नियम के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत की सूचना पृथक से अंकित की जावे। राजस्थान सरकार द्वारा बनाए गए संविदा नियम 6 के अनुसार आयु सीमा 21 से 40 तक है और जो आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति हैं उनको आरक्षण के अनुसार छूट प्रदान की जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस आयु सीमा को पार कर जाता है तो उनकी अलग प्रकार से सूची बनाई जाएगी और जो इस सीमा के अंतर्गत आता है उनकी अलग से सूची बनाई जाएगी। बिंदु संख्या 3 के अनुसार आरक्षित श्रेणी के नियुक्त कर्मचारियों की वर्गवार सूचना संलग्न चेकलिस्ट के कॉलम संख्या 6 में अंकित की जावे। यानी कौन कर्मचारी किस श्रेणी से संबंधित है उसकी सूचना भरी जाएगी। SC, ST, OBC, EWS। 4 के अनुसार नियम के बिंदु संख्या 7, 8, 9, 10 में वर्णित बिंदुओं की पालना स्क्रीनिंग के समय सुनिश्चित की जावे व वांछित सूचना प्रपत्र में दर्ज की जावे। जो संविदा नियम बनाए गए उनमें नियम संख्या 7, 8, 9, 10 का पालन किया जाना आवश्यक है। नियम 7 शैक्षणिक योग्यता से संबंधित है कि प्रत्येक पद की क्या योग्यता निर्धारित की गई है, उसको व्यक्ति रखता है या नहीं रखता है। नियम संख्या 8 चिकित्सा व चरित्र प्रमाण पत्र से संबंधित है। बिंदु संख्या 9 संतान संबंधी है। अगर किसी कर्मचारी की 1 जून 2002 से पहले कितनी भी संख्या हो वो पात्र माना जाएगा, लेकिन 1 जून 2002 के बाद 2 से ज़्यादा संतान होने पर वो अपात्र माना जाता है। बिंदु संख्या 10 आरक्षण से संबंधित है। NHM योजना के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों की स्क्रीनिंग हेतु प्रपत्र अ में अंकित अधिकारियों की प्रथम स्तरीय समिति में संबंधित ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी एवं संस्थापन अधिकारी को सम्मिलित किया जावे। द्वितीय स्तर की संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं संबंधित जोन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में संस्थापन अधिकारी को सम्मिलित किया जावे।
यानी स्क्रीनिंग की प्रक्रिया हेतु दो प्रकार की समिति बनाई गई है, प्रथम स्तरीय समिति और द्वितीय स्तरीय समिति। प्रथम स्तरीय समिति के द्वारा प्रमाणीकरण हो जाने के पश्चात वो स्क्रीनिंग की प्रक्रिया द्वितीय स्तरीय समिति के पास जाएगी और वो उसका प्रमाणीकरण करेगी। इस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग में स्क्रीनिंग की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। संविदा सेवा नियमों के क्रियान्वयन हेतु संविदा कार्मिकों की स्क्रीनिंग की सूचना संलग्न चेकलिस्ट के अनुसार तैयार कर संबंधित दस्तावेजों के प्रमाणीकरण सहित दिनांक 15 जनवरी 2023 तक तैयार करवाते हुए सूचना संकलित और प्रमाणित होने की कार्रवाई की पालना रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें। यानी ये संपूर्ण प्रक्रिया है वो 15 जनवरी 2023 तक पूरी की जानी है स्क्रीनिंग की कार्रवाई के पश्चात। इस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दो स्तरीय समिति के द्वारा प्रमाणीकरण किया जाएगा। उसकी स्क्रीनिंग करके राजस्थान संविदा नियमों के अंतर्गत जितने भी उनके यहाँ पर एनएचएम में कार्यरत संविदा कर्मचारी हैं उनका अडॉप्शन कर लिया जाएगा।